केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना, भूपेंद्र चौधरी का पार्टी अध्यक्ष से मिलना, लखनऊ में आज योगी की मंत्रियों के साथ बैठक। बीजेपी से जुड़ी इन तीन खबर का क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सियासी भाषा में जवाब दे तो हाँ, लेकिन सरकार और संगठन के तौर पर देखें तो शायद नहीं। किसी भी नेता या मंत्री का अपने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करना और एक सीएम का अपने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाना बिल्कुल ही दो अलग अलग खबरें हैं, लेकिन यहाँ दोनों खबर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। रविवार को बीजेपी कार्य समिति की लखनऊ में बैठक थी। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी विधानसभा उपचुनाव में जोर शोर से लग जाने के मंत्र दिए गए, लेकिन जिस तरह से सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बयान सामने आए, सियासी गलियारे में इन अटकलों को तेज कर दिया कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है और हमने अपने जीवन काल में कार्यकर्ता आधारित संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम अपने कार्यकर्ता के किसी भी सम्मान पर हमने कोई समझौता नहीं किया है। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लोकसभा चुनाव की बात से ही यूपी में सरकार और संगठन में आपसी खींचतान की बातें शुरू हो गई थी। रविवार को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद सियासी गलियारे में इसकी चर्चा और जोर शोर से होने लगी। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में बन नहीं रही है। दोनों नेता इशारों ही इशारों में एक दूसरे के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, सबसे प्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अब भी इशारों इशारों में ब्लेम गेम चल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से बैकफुट पर वो जाने वाले नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की शाम बीजेपी मुख्यालय में केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दोनों को जेपी नड्डा ने साफ साफ शब्दों में आत्मचिंतन की नसीहत देकर केंद्रीय नेतृत्व का यूपी को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेवजह की बयानबाजी पर नाराजगी जताई है और दो टूक शब्दों में ये कहा कि पार्टी नेताओं की ओर से बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन 13 जुलाई को 7 राज्यों में 13 सीटों पर आए उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी में खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। बीजेपी इन 13 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से दिल्ली तक जो सियासी हलचल है, इसके पीछे इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सियासी रणनीति है। पार्टी किसी भी कीमत पर इन सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव के निराशाजनक प्रदर्शन के घाव को भरना चाहती है। फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी और सीमामऊ में उपचुनाव होने हैं। इनमें से सीमामऊ को छोड़कर सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने से खाली हुई है। इनमें से 5 सपा के पास थी और 5 एनडीए के पास है। बीजेपी ने इन सभी 10 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व पार्टी में किसी भी तरह के असंतोष को लेकर सख्त रवैया अपना सकता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक्टिव नजर आ रहे हैं, संगठन में एक बड़े बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से रविवार के बाद से 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं। दोनों के बीच ये बैठक बंद कमरे में हुई है।
लेकिन अब नजर लखनऊ में आज होने वाली सीएम योगी के मंत्रियों के साथ बैठक पर है। देखना है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। इस सवाल की बड़ी वजह यह है कि योगी के दूसरे कार्यकाल में ऐसे कई मौके आए जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीएम की बैठक से दूर रहे। पिछले साल 31 अक्टूबर की कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए, नवंबर में अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, 9 नवंबर को अयोध्या में हुई कैबिनेट मीटिंग से भी दूर रहे, लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में भी नहीं गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीएम की बैठकों में न जाने को लेकर सवाल इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि इन सभी बैठकों के दौरान वो लखनऊ में ही थे। टीम न्यूज नेशन।